बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब आपको 1% भी कोई शक बाकी रह गया है कि भारत हम पर हमला नहीं करने जा रहा, या वो पाकिस्तान पर जंग नहीं छेड़ने जा रहा, या वो पाकिस्तान के बारे में जो इंटरनेशनल सतह पर उसने काम किया वो पूरे नहीं होने जा रहे। आज पाकिस्तान की जानिब से ओपनली ऐलान किया गया है कि हम भारत से बातचीत करने को तैयार हैं, और कहा गया है कि जंग मसले का हल नहीं है, जंगों में टाइम ज़ाया होता है, तबाही होती है, तो हम आपसे बातचीत करने को तैयार हैं, आओ मिलकर बात करो। अब एक बात बताएं, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है इस वक्त बात करने की? ये आपने कब कहा? आज ये पाकिस्तान ने जो कहा कि जंग मसले का हल नहीं, तो इसका मतलब है जंग कहाँ से होने जा रही है? चलिए, 2-3 दिन पहले जब हकीकत टीवी ने तफसीली आपको बताया, खास तौर पर ये जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी, इन्होंने जो लेटर जारी किया था जिसमें उन्होंने एयरलाइंस को हिदायत की है कि आपने 26,000 फीट की बुलंदी से नीचे जहाज नहीं उड़ाना, और साथ उन्होंने 3 वजूहात दी थी। उन्होंने कहा कि एक तो कश्मीर के अंदर मिलिट्री की लड़ाई होने वाली है, और मिलिट्री की लड़ाई में यानी उन्होंने इंडिकेट किया कि जहाज को किसी को मिसाइल ना लग जाए, क्या, तो अब 26,000 फीट की बुलंदी के ऊपर चढ़ाए। साथ उन्होंने कहा कि ये जो सूरत हाल पाकिस्तान में है, दहशत गर्दों के हाथ में जो हथियार ऐसे आ गए जिसे वो एयरलाइन के जहाज़ों को तबाह कर सकते हैं और बहुत कर सकते हैं, ये सारे का सारा मामला हो सकता है। तो पाकिस्तान की जो एयर स्पेस है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं। तो लाहौर और कराची में आपने तैयारे निचली परवास पर नहीं उड़ाने। अब इसका जो मतलब था वो हकीकत टीवी आपको तफसीली बता चुका था कि असल में उसका मतलब क्या था। उसका मतलब ये था कि कोई लड़ाई होने वाली है, यानी अगर मिसाल के तौर पर भारत की जानिब से, भारत ने तो पहले भी मिसाइल दागा था हमारे ऊपर, और इस दफ़ा फिर अगर वो मिसाइल दाग देता है जो हमने कहा कि जी वो उसके गलती से आया था, ये काम अगर कभी पाकिस्तान ने किया होता तो इस वक्त तक आप पर पाबंदियां लग चुकी होती। आपकी गुफ्तगू ये चल रही होती कि आपके न्यूक्लियर जो एसेट्स हैं वो महफूज नहीं है, लेकिन भारत ने किया था तो हमने तो दुनिया के ऊपर उसके ऊपर दबाव डाला ही नहीं है। हम अगर दबाव डालते जैसे भारत डालता है तो आज देखते भारत का क्या हाल होता। अब जरा बात समझिएगा, हो सकता है भारत कोई किसी किस्म की किसी एयरलाइन को तबाह कर दे और वो कह दे हमने तो किया ही नहीं है, ये तो दहशतगर्दों ने किया। देख लो, यूरोपियन एजेंसी ने तो पहले ही जारी कर दिया था, एक इलामिया कह दिया था, उनकी जानिब से अलर्ट जारी कर दिया था, उन्होंने कहा था कि हमला हो सकता है, तो हमने तो किया नहीं, वो तो मानने को तैयार नहीं होगा। अब दूसरी जो सूरत हाल है उसका आप जायजा लीजिए जरा कि वो कितना खतरनाक मामला है। वो कितना ज्यादा खतरनाक मामला है कि अब मोदी ने ये कहा कि यानी उसकी जो टीम है, राजनाथ सिंह सबसे बड़ा डिफेंस मिनिस्टर, वो कह रहे हैं हमने अपनी फोर्सेस को कहा जाओ पाकिस्तान पर हमला कर देना, किसी भी वक्त एलओसी हम क्रॉस कर सकते हैं। और उसके बाद उसने कहा कि बस हम आ रहे हैं। और साथ उसने एक और बात की, चाइना से बात करेंगे, पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे। हमने बातचीत किस बात पर करनी है? उसने कहा कश्मीर तो हमने ले लिया हुआ है, कश्मीर तो 70% जो हमारा था मकबूजा कश्मीर वो तो हमने ले लिया। हाँ, पाकिस्तान का कश्मीर जो रह गया उस पर भी बातचीत नहीं करेंगे, उस पर भी लड़ाई करके आपसे वो कश्मीर लेंगे। तो बातचीत किस पर करनी है? और उसके बाद उसने कहा हाँ, बातचीत सिर्फ होगी चाइना से, चाइना से बात होगी, पाकिस्तान से बात नहीं होगी। अगलों ने हमारे मुंह पर थप्पड़ मारा है और हमने क्या किया है, हमने आज कहा है कि हम बातचीत करेंगे। पहले तो हमने कहा था बात किस पर बातचीत करनी है, कश्मीर पर तो वो करने को तैयार नहीं है। उसे कहा कश्मीर को भूल जाओ, वो हमने ले लिया, बाकी का हम लेने के लिए आ रहे हैं। अब आपको समझ आई है कि ये जो लेटर जारी हुआ था, अब असल में भारत आप पर हमला करने के लिए आ रहा है, वो तैयार है। सत्यपाल मलिक ने 3 दिन पहले सारी दुनिया को वार्न किया है। उसने कहा कि राम मंदिर पर हमला हो सकता है, बीजेपी के अपने लीडर मारे जा सकते हैं, पुलवामा जैसा कोई हमला हो सकता है। और सत्यपाल मलिक उस वक्त गवर्नर था जब पुलवामा का हुआ था 27 फरवरी को। उसने कहा मैंने मोदी को जाकर उस दिन कहा था कि ये जो फौजी मरे वो हमारी वजह से मरे हैं। 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे उन्होंने कि जाने दो उनको, यानी फौजियों को लेकर जाने दो, नीचे खतरा है। तो इन्होंने इनकार कर दिया था। तो मैंने मोदी को जाकर कहा, तो उसने कहा मुंह बंद रखना, कोई अल्फाज, कोई तुम्हारी जुबान से बात ना निकले। आज उसको पार्टी से ये सारी चीजों से हटा दिया। वो गोवा का भी रह चुका है साबिक गवर्नर, वो इसके अलावा कश्मीर को और दीगर जगहों का। तो आप अंदाजा कर लें कि सूरत हाल में उसने कहा क्या आ रहे। फिर ममता बनर्जी ने कहा कि हमला होने वाला आ रहे, यानी क्लियरली हमें पता है कि वो हमला कर रहे हैं। बजाय कि हम दुनिया को बताते, हमने उनका कहा कि छोड़े यार वो जंग छोड़े, आओ बातचीत करें।
हमारा तो मोराल आसमान पर गया हुआ था। हमने तो अभिनंदन उनका जब पकड़ा था तो हमने तो दुनिया को बताया कि भाई ये सुपर पावर बनने के ख्वाब देखने वाले अपने घर में शेर है, हमने तो इनको छोड़ा नहीं है। अब जो मामला सामने आया है, हम उनसे कह रहे हैं कि देखो जंग मसले का हल नहीं है। इस्लाम हमें क्या कहता है? इस्लाम कहता है जंग की तमन्ना ना करो, लेकिन अगर दुश्मन आप पर मुसल्लत करे तो आप पीछे नहीं हट सकते। दुश्मन आप पर मुसल्लत करे और हम उनको कह रहे हैं क्या वो बातचीत करो, बैठ कर करो। वो क्या आपसे बात करे? वो कहता है किस चीज पर बात करनी है? कश्मीर पर करनी है, वो तो हमारा है। हाँ, तुमने अगर वैसे देना है तो दे दो बगैर जंग के, लेकिन उस पर बात भी नहीं हम आपसे करेंगे। वो अपने वाले कश्मीर के तो मकबूजा कश्मीर की तो बात ही नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं वो तो हमने अपने आर्टिकल में 370 और 35 से रिमूव करके वो तो खत्म कर दिया, वो तो भारत का हिस्सा, वो आगे बढ़ो अब। तो अब इस सूरत हाल में वो कह रहा है अक़वाम मुत्तहिदा, वो कह रहा है मेरी जूती की नोक पर भी नहीं है। तो फिर हमने आज उनको क्यों कहा? इसका मतलब जंग पर मुसल्लत करने जा रहा है। बिल्कुल आपके सर पर खड़ी है जंग, और इसीलिए तो आज हमने उनको कहा, यानी हमने पैगाम दिया कि भाई हम जंग नहीं लड़ना चाहते, हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो आ जाओ फलाना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है 27 फरवरी एक मार्का नहीं था, वो एक आपने हिस्ट्री रिपीट की है कि जो एक ताकतवर ममालिक या कौमों की हिस्ट्री होती है वो रिपीट की थी हमने। और अभिनंदन का वाकया हमने तो उस लेवल पर कैच करा था, बाद में तो करवाया ही नहीं। हमें तो चाहिए था हम उनका मुंह तोड़ जवाब दें। अब आप सोचिए जरा कि आज हम भारत को दावत दे रहे हैं कि आज जी हम हमारे साथ बातचीत कर लो, और हम बातचीत करने को तैयार है। भाई बातचीत किस बात की करनी है? वो आप पर तैयारी करके बैठे हैं। आप देखिए भारत में एक वाकया हुआ है, उनका एक कांस्टेबल है चेतन सिंह, उसने 3 मुसलमानों को ट्रेन में मारा है, चुन चुन कर उसने मारा है। और फिर उसके साथ उसके एक ऑफिसर ने उसको मना किया, उसने अपने ऑफिसर को भी मार दिया। और ये सारे भारत में वाकया। और साथ उसने क्या, जय श्री राम के नारे मारे। और फिर उसने कहा कि भारत में रहना है तो योगी यानी उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर और मोदी के साथ रहना है, यानी हमें काबिल कबूल नहीं है। ये बात आज उन्होंने कह दी है पूरे भारत को कि अगर इलेक्शन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रिजल्ट आने की किसी ने कोशिश भी की तो हम उसको भून कर रख देंगे। और अब जो सूरत हाल पैदा हुई है, भारत मुसलमानों के भी खिलाफ वहां पर करेगा, कोई उनके लीडरान को उड़ा सकता है, अपने मार सकता है, और नाम पाकिस्तान पर लगाकर जंग की हो तैयार। देखिए आपको बात समझनी चाहिए, भारत पूरी तैयारी करके बैठे 2019 से लेकर 2023 तक। ये हालिया जो उसकी इतनी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई थी, जिसमें उसने अपने ब्रिगेडियर्स को और कर्नल्स को जो उनकी ग्राउंड फोर्सेस की हैं, उन्होंने नेवी के अंदर और एयर फोर्स में ट्रांसफर किया है। वो किस मकसद के लिए किया? वो कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन करनी है। पिछली दफा नहीं हो पाई थी 2019 को, तो इस दफा करनी है क्योंकि हमने अपना तैयारा मार गिराया था और फलाना किया था। इस दफा वो वहां पर बैठे हैं कि ताकि जैसे जंग शुरू हो आपकी कोऑर्डिनेशन बड़ी जबरदस्त हो। उन्होंने अपनी नेवी के लिए राफेल तैयारे लिए और उसके बाद अपनी फौज के लिए ऑलरेडी ले लिया। तो बताएं, अगला तैयारी करके बैठा है, टैंक्स ले लिए, इसराइल की फोर्सेस वहां पर हैं, उनके तमाम लोग वहां पर हैं, वो पूरी तैयारी करके बैठे हैं। ये थोड़ा वक्त रह गया 2024 के इलेक्शन का, और 2024 के इलेक्शन से पहले उन्होंने आप पर हमला करना है, जो मर्जी आप कर लें, उन्होंने आप पर हमला करना, वो तैयारी करके बैठे हुए हैं। आप जितना मर्जी कह लें कि बातचीत करें, किस बात की बात की? यानी आपने आज अपनी कमजोरी दिखाई है भारत को। और भाई हम कमजोर नहीं, हम उनसे करें तो सही ना बातचीत, कि किस बात की बात करनी है, कश्मीर पर करनी है, वो तो नहीं कर रहा, तो फिर आप उनको आने दें, या आप उनके साथ आपके ठीक है तुम आ रहे हो। राजनाथ सिंह ने बात की है, आप बताइए, इतनी बड़ी उस बंदे ने बात कर दी है, हमारी तरफ से क्या जवाब गया? 0/0, बढ़ के सिर्फ वो भी खोखली। दूसरी जानिब जब यूरोपियन एजेंसी ने कहा कि पाकिस्तान की फिजाई हदूद बिल्कुल काबिल एतबार नहीं, यहाँ कोई हमला हो सकता है, और जो उन्होंने बात की है कश्मीर के अंदर कि मिलिट्री लड़ाई हो सकती है, जाहिर सी बात है भारत ने उनको कहा है कि अपने तैयारे ऊपर आप लेकर जाना, हमारी इनके साथ लड़ाई होने वाली है। तो आज आपने कहा है भारत को कि भाई लड़ाई किसी मसले का हल नहीं, जंग मसले का हल नहीं, आओ बातचीत करो, बैठकर बातचीत करो। ये जो हालात चल रहे हैं वो असल में क्लियरली हमें बता रहे हैं कि मामलात काफ़ी हद तक ख़राब हो चुके हैं। हमें बिल्कुल ये बात समझ नहीं आ पा रही कि भारत हमारे सर पर खड़ा है, जंग का बिगल बजने वाला है, और इसीलिए आज हमने कहा है कि भाई भारत आ जाए तो बातचीत कर ले, और हम उनके साथ बातचीत करने को तैयार है, जंग मसले का हल नहीं, फलाना नहीं। वो हमें कहते हैं कि आप अपनी इकोनॉमी देखें। आप सोचिए मोदी हमें ताने क्या देता है। वो कहता है कि पाकिस्तान के कश्मीर वाले सोचते हैं कि यहाँ पर डॉलर का रेट 82 का है,
भारत के अंदर इतनी तरक्की है और पाकिस्तान के अंदर 300 के करीब डॉलर है, या गाड़ियां सस्ती हैं, या नेटवर्क यहाँ तरक्की है और वहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ पर देखो खुशहाली और वहाँ पर कटोरा लेकर घूमते हैं। वो हमें इस तरह के ताने दे रहे हैं, आप उसके तानों का जवाब कैसे देंगे, क्या कहेंगे? ये बातें क्या वो गलत कह रहे हैं? वो साथ एक और तंज हमें मारता है, वो कहता है कि इसलिए वो कहते हैं इधर आना चाहते हैं। आप अंदाजा कीजिए इस पर हमने क्या जवाब दिया। सबको पता है क्या हुआ है और क्या होना है। अल्लाह ही पाकिस्तान के हाल पर रहम करे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।